हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह थोड़ा अलग है, लेकिन आज जो हम बताने वाले हैं वह सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या फिर नौकरी पेशा या फिर बिजनेसमैन। वैसे आप वीडियो के थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हम किसी भी चीज़ को पढ़ने या फिर याद करने के बाद भूल क्यों जाते हैं। दोस्तों, ये समस्या हर उम्र के लोगों की है। वीडियो की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूं जिससे आप याद या पढ़ने के समस्या को समाधान कर सकते हैं। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं समझ में नहीं आना। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, चाहे वो क्लासरूम हो या फिर हम मीटिंग कर रहे हों। 100% चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती हैं। उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। ऐसे में होता क्या है कि हम चाहकर भी उस चीज़ को याद नहीं कर पाते और थोड़े ही वक्त के बाद उस बातों को भूल जाते हैं। दोस्तों, यह कोई बीमारी नहीं है, यह बहुत ही स्वाभाविक है और हर व्यक्ति के साथ होता है। इसलिए जब भी आप पढ़ें या फिर मीटिंग रूम में बैठे हों, कहीं भी आपको जो भी पॉइंट समझ में नहीं आता है उसे तुरंत उस वक्त दोबारा पूछ लें और उसको क्लियर करें, क्योंकि जो चीज़ आपको समझ में आ जाती है उसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह अपने आप याद हो जाती है। इसके बाद जानते हैं इंटरनेट पर डिपेंडेंसी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने हमारे काम को आसान तो किया है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि उसी इंटरनेट ने हमारे दिमाग पर काबू कर लिया है। इसका सीधा एक उदाहरण है, आज के टाइम पर आपको कितने लोगों के मोबाइल नंबर याद हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको 2-4 लोगों के अलावा किसी के नंबर याद नहीं होंगे। या फिर आपको जब भी कोई चीज़ पता करना होता है आप सीधा गूगल करते हैं और उसे देख लेते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा तरीका ज़रूर है, लेकिन हमारी यही आदत इंटरनेट पर या गूगल पर जो निर्भरता है उसने हमारी लाइफ को उतनी ही ज़्यादा मुश्किल कर दिया है। आज के टाइम पर हमें कुछ भी जानना होता है, सर्च करना होता है, हम उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते। हम किताबें पलट के नहीं देखते, हम सीधा गूगल करते हैं। आप किसी भी चीज़ को याद करने की कोशिश कीजिए। आप यह ना सोचें कि हमें जब भी ज़रूरत होगी तब मैं गूगल कर लूँगा, बल्कि उसे याद करने की कोशिश करें। ये आपके लिए बेहतर होगा। इसके बाद जानते हैं ध्यान न देना। दोस्तों, जब भी हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं और पढ़ाई करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वह होते तो क्लासरूम में हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है। इसकी वजह से क्लासरूम में जो लेक्चर चल रहे होते हैं या फिर टीचर जो पढ़ा रहे होते हैं उस पर आपका ध्यान पूरी तरह से नहीं होता है। और जब ध्यान पूरी तरह से नहीं होता है तो दोस्तों, आप जानते हैं कि वह चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो फिर उसे याद रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी क्लासरूम में रहें या किसी मीटिंग में रहें, अच्छे से ध्यान में देखें और सुनें, पढ़ें, तभी आपको याद रहेगा। दोस्तों, आपको मैं एक ऐप रिकमेंड करना चाहूँगा जिसका नाम है IFAS। यहाँ पर आप NTA UGC नेट का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई सारे कोर्सेज इस ऐप में उपलब्ध है। दोस्तों, आपको बता दूँ कि IFAS द्वारा NTA UGC नेट का लोवेस्ट प्राइस गारंटीड है, जो कि पेपर 1 एंड पेपर 2 की है। लाइव कोर्स प्राइस को पहले समझ लेते हैं। 6 मंथ की जो कोर्स है जो कि पेपर 1 की है वो 1999 में है और पेपर 1 एंड 2 की प्राइस 4999 में है। 12 मंथ की जो कोर्स है जो कि पेपर 1 की है वो 3000 में है और पेपर 1 एंड 2 की प्राइस 9000 में है। 24 मंथ की जो कोर्स है जो कि पेपर 1 की है वो 4000 में है और पेपर 1 एंड 2 की प्राइस 10,500 में है। आप इस पिक्चर में प्रीवियस प्राइस को भी देख सकते हैं। दोस्तों, IFAS का ऐप और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर सर्च कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं बहुत सारे काम एक साथ करना। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में और बिजी लाइफ शेड्यूल में इंसान एक साथ कई काम करना चाहता है। वह चाहता है कि एक ही वक्त में हम एक से अधिक काम करें ताकि उसका समय बचे, लेकिन दोस्तों यह बिल्कुल गलत तरीका है। हमें एक वक्त में एक ही काम करना चाहिए, क्योंकि एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करने से आपका दोनों ही काम ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों, अगर किसी भी काम को परफेक्टली करना है या फिर उसे ही याद करना है तो एक टाइम में एक ही काम पर फोकस करें। अगर एक टाइम पर एक से ज़्यादा काम करेंगे तो फिर उसे याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आप सोचिए, क्लासरूम में आप पढ़ाई कर रहे हैं और एक साथ आपको साइंस और मैथ्स दोनों एक ही क्लास में अगर पढ़ा दी जाए
तो क्या आप दोनों पर ध्यान लगा पाएंगे? जाहिर सी बात है, नहीं लगा पाएंगे। इसलिए एक समय में एक काम करें, लेकिन मन लगा कर करें। तब देखिए, ना सिर्फ आपका काम होगा बल्कि वह हमेशा के लिए आपको याद भी रहेगा। इसके बाद जानते हैं टेंशन या डिप्रेशन। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी होती है, कोई ना कोई टेंशन होती है, जिसकी वजह से कई बार इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। और जब इंसान टेंशन में होता है या फिर डिप्रेशन में चला जाता है, तो फिर उसके लिए याद करना तो बहुत दूर की बात है, पढ़ाई करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने आप को टेंशन मुक्त रखना चाहिए। हाँ, यह सच्चाई है कि टेंशन कोई जानबूझकर नहीं लेता या कोई जानबूझकर डिप्रेशन में नहीं जाता है, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना खुद को टेंशन से दूर रखें। जितना आप टेंशन से दूर रहेंगे, आपके दिमाग में कोई भी किसी भी तरह का टेंशन नहीं होगा, तो फिर आपको पढ़ाई में भी मन लगेगा और याद भी रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।